सब बच्चे कश्मीर और जम्मू, बिलखसूस कश्मीर वादी और चिनाब वैली ड्रग्स मुबतला। एक तो पढ़ाई की उन बच्चों ने, अपने माँ बाप ने, गरीब माँ बाप ने जमीन बेची, घर बेचा, सड़कों पे मजदूरी की, यहां से जाकर पठानकोट में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, लद्दाख जाकर, शिमला जाकर मजदूरी की। इन बच्चों को पढ़ाया कि वो मां बाप का सहारा बने, बहन की शादी करे, उसको रोजगार मिले। रोजगार तो क्या, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन, मायूसी में, दुख में, गम में ड्रग्स की तरह चला गया। आज उसकी जिंदगी खत्म हुई और उसके साथ उसके पूरे खानदान की जिंदगी। क्या किसी को फिक्र है कि हमारे बच्चों के लिए यहां इस तरह के सेंटर होने चाहिए ड्रग से निपटने के लिए? किसी को फिक्र नहीं। इसलिए मेरा वादा है कि अगर हमारी हुकूमत होगी, हर जिले में ड्रग कटी और इस बीमारी से निजात दिलाएगी। एक मुहिम होगी हर घर के अंदर, हर स्कूल के अंदर, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर और हर पब्लिक मीटिंग के अंदर। हमें इन बच्चों को बचाना है, वरना इसी के साथ हमारे आधे बच्चे गोलियों का शिकार हो गए, खो दिए। मैंने अपने वक्त में मारना एक आखिरी चीज, मेरे ख्याल में मेरे वक्त में सबसे ज्यादा सरेंडर हुए। लिए सबके लिए एक पॉलिसी यही होनी चाहिए कि हम जम्मू कश्मीर में हर इंसान को शक की नजर से नहीं देखने चाहिए। मिलिटेंट एक अलग कैटेगरी है, उस मिलिटेंट से निपटने के लिए हर सरकार की पॉलिसी रहती है, चाहे वो किसी पार्टी का है। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि उसको माफ करो, लेकिन आम लोगों का, जिनका कोई मिलिटेंसी से वास्ता नहीं है, उनको पकड़ धकड़ नहीं करनी चाहिए, उनको मशकूक नहीं। उनको क्या कश्मीर वापस आना चाहिए? नहीं, देखो, गलत बात नहीं कहनी चाहिए। मैं भी कहता था कश्मीरी वापस आना चाहिए, और मेरे ही वक्त में भी ये 6,000 सीटें प्राइम मिनिस्टर ने पीएम पैकेज में दी थी, 3,000 तभी लगे थे। और हमने जगती में भी मैंने ही बसाया था, जगह भी मैंने ही देखी थी, बनवाई भी मैंने थी, और जगह भी जम्मू में मैंने बसाया दिए थे चीफ मिनिस्टर, वो भी डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में बसाया। यहाँ भी बडगाम में भी तामीर की थी। लेकिन हर वक्त के हालात को देखकर फैसला दिया जाता है। पिछले 1 साल से जो टारगेटेड किलिंग की जाती है, उससे जो यहाँ मुलाजम है वो नहीं रहना चाहते, तो नया कहां से आएगा? जब हालात आएंगे, अच्छे होंगे, तब जरूर आना चाहे। और टारगेटेड किलिंग से जो डर और खौफ हमारे कश्मीरी बच्चियों में है, और वो आ ही नहीं रहे हैं, तो डबल नुकसान है। वो आ भी नहीं रहे हैं और हमारी पढ़ाई का भी नुकसान है। इस दोनों को अगर बचाना है तो टेम्परेरी तौर पर उन तमाम लड़के लड़कियों का तबादला कश्मीर जम्मू में करना चाहिए, जम्मू में करना चाहिए। उनकी जान बचे, जरूरी है उनको बनवाना। तो इसलिए उसमें हमारे यहाँ और फिर वो हमारी सोसाइटी में फर्क पड़ता है। आप सबका ये मैंने कहा कि हर आदमी को मिलिटेंट की शक से नहीं देखना चाहिए। मिलिटेंट है, उसके बारे में रिपोर्ट है, वो ट्रेनिंग करके पाकिस्तान से जब आते हैं
या यहाँ ट्रेनिंग कहीं करते हैं, उनके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। वो जनरल, मैं इस गवर्नमेंट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं जनरल कहता हूँ, चाहे इलेक्टेड हुई गवर्नमेंट हो या पुरानी गवर्नमेंट हो या किसी बीजेपी की गवर्नमेंट हो या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो, तो उनके लिए सबके लिए एक पॉलिसी यही होनी चाहिए कि हम जम्मू कश्मीर में हर इंसान को शक की नजर से नहीं देखने चाहिए। मिलिटेंट एक अलग कैटेगरी है, उस मिलिटेंट से निपटने के लिए हर सरकार की पॉलिसी रहती है, चाहे वो किसी पार्टी का है। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि उसको माफ करो, लेकिन आम लोगों का जिनका कोई मिलिटेंसी से वास्ता नहीं है, उनको पकड़ धकड़ नहीं करनी चाहिए, उनको मशकूक नहीं बनाना। पार्टीज को अपना हक है, सिर्फ मिलिटेंट और गैर मिलिटेंट के बीच में हमें फर्क समझना चाहिए। गुजारिश करूंगा, मैंने जम्मू के भी हमारे सभी ओहदेदारों को भी, कश्मीर के ओहदेदारों को भी, इसलिए मैंने रोक लिया था मीन साहब कि कोई भी हमारे जो कांग्रेस के साथी, चाहे पहले वाले हैं जिनको हम छोड़ के आए हैं, या हम जाती हमला कोई भी नहीं करे, उनके बारे में कोई बात नहीं करे, कोई गाली गलौज नहीं। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। अहमद करम शाही महमूद शिवा भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के खिलाफ या पार्टी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो या जम्मू कश्मीर के बाहर की हो, उस लीडर के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ कोई तनकीद नहीं करनी है, कुछ नहीं बोलना। और अगर कोई बोलता है अपनी मर्जी से बोलता है, मेरी उसमें बिल्कुल हिदायत कि नहीं बोलना। हमें अपने काम की बात करनी है कि हमने क्या किया, उनको बताना है, वो खुद अपना बताएं उन्होंने क्या किया है, कोई भी दिल्ली का हो या यहाँ का हो। लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि हम किसी भी लीडर की या किसी पार्टी की पर कीचड़ उछाड़े। हाँ, अगर कोई लीडर रोज पागल होता है किसी भी पार्टी का, तो उसका जवाब देना फिर वाजिब होता है, अपने आप को डिफेंड करना जरूरी होता है। लेकिन हमारी तरफ से कोई भी शुरुआत किसी लीडर के खिलाफ नहीं होनी चाहिए और उसी के साथ एंड। अब हम सीधे मिलिटेंट, मैं नहीं कहता मिलिटेंट नहीं मारना चाहिए, लेकिन किसी ने कोई तेज बात की, गर्म सरद बात की या किसी से मिला जाने अनजाने में, उसको तो नहीं मार सकते, उसको समझाना। क्या हमारे मुल्क में कई लोग गलत नारे नहीं देते, हम उनको थोड़ी मारते हैं। ये पकड़ धकड़ भी जो हो रही है सर, आज सब आदमी को अंदर डालना, अंदर उसी को डाल सकते हैं जो उस पार गया है, या उसकी आपने अपने मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करते हुए देखा है, सुनता है, रिकॉर्डिंग है। लेकिन हर आदमी को अगर उसने 40 साल पहले कुछ कहा हो, 30 साल पहले कुछ कहा हो, और आज हम अंदर डालें, वो वाजिब नहीं।
हमें मिलिटेंसी से लड़ना है, लेकिन हमें और मिलिटेंट नहीं बनाने। कहीं हमारी गलती से हम इतनी ज्यादतियां न करें कि लोग वापस आने के बजाय हमसे अलग हो जाए। ये सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए, कोई मरकजी सरकार हो या रियासती सरकार। मिलिटेंट्स और मिलिटेंटों के साथ निपटने के लिए एक अलग पॉलिसी होनी चाहिए और आवाम की इज्जत, उनकी आबरू के लिए एक अलग पॉलिसी होनी चाहिए। इज्जत से रहना चाहता, सर उठा के जीना चाहता, मैं उस दौर के खिलाफ, चाहे वो किसी भी चुनी हुई सरकार का दौर है या गवर्नर रूल की दौर है, कि रात को उसके दरवाजे पे हमारी बहन बेटियां खड़ी हो और दस्तखत उस पे दे, खटखड़ाए उसका दरवाजा कि चलो। नहीं, हमारे मुल्क में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, उसको सर उठा के जीने का हक है।